बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, आज की मेरी जो वीडियो है उसका टाइटल और मौजू आपके सामने है। क्या तीसरी जंग अज़ीम यही है? वर्ल्ड वार 3। क्या वर्ल्ड वार 3 जो ये अब जंग लग चुकी है, ये वर्ल्ड वार 3 बनने जा रही है? जब रशिया और यूक्रेन की जंग लगी थी, मैंने आपको बताया था कि ये वर्ल्ड वार जो 3 है उसी का हिस्सा है। उसके बाद अब इस जंग को देखेंगे कि जो इस वक्त इस खित्ते में शुरू हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती जा रही है। इसको डिस्कस करेंगे और जानेंगे क्या वाक़यातन यही जंग जो है तीसरी जंग अज़ीम बनने जा रही है और कौन कौन से मुल्क इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो उससे पहले एक अहम मसला जो ख़त्म नबूवत का मसला है उसको डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में अक्सर लोग कम ही जानते हैं। यानी कि ख़त्म नबूवत का मैंने उनको पता नहीं, ख़त्म नबूवत का है क्या मसला। ख़त्म नबूवत मेरे नाज़रीन ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आप पे नबूवत ख़त्म है। ये है ख़त्म नबूवत। तो कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, माकाना मुहम्मदुन अबा अहदिम रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और नबूवत को ख़त्म करने वाले हैं। हुजूर ने फरमाया, अना ख़ातमन नबिय्यीन ला नबी अबादी, कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो कुरान पाक और हदीस की रूह से हमारा ये अकीदा होना चाहिए ख़त्म नबूवत के ऊपर, यानी हुजूर आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं है। नबूवत की यानी ख़त्म नबूवत, यानी कि नबूवत के ऊपर मोहर लग गई, अब कोई नबी नहीं आएगा। और दूसरी बात, जो नबी होने का दावा करेगा चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा अकीदा ये हो कि वो झूठा है, वो नबी हो ही नहीं सकता। तो मेरे नाज़रीन, इसी सिलसिले में आप देखते होंगे पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होती हैं, ख़त्म नबूवत के इज्तिमा होते हैं। उसका मतलब यही होता है कि जिनको तो मालूम है उनका ईमान और मजबूत हो, जिनको नहीं मालूम उनको लेके आएँ ताकि उनको ख़त्म नबूवत के मसले के बारे में पता चले। तो इसी सिलसिले में इज्तिमात होते हैं। तो सबसे बड़ा इज्तिमा जो पूरी दुनिया का इंटरनेशनल इज्तिमा होता है वो पाकिस्तान में वो होता है चनियोट चनाब नगर में। चनियोट चनाब नगर में आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम ये इज्तिमा होता है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से क्या बल्कि पूरी दुनिया से उलमा इकराम आते हैं और ख़त्म नबूवत के ऊपर रोशनी डालते हैं और लोगों को बताते हैं कुरान और हदीस से, ताकि हमारा जो ईमान है और मजबूत हो और हम अपने आप को अलर्ट रखें जो ख़त्म नबूवत के ऊपर हमले करने वाले हैं उनसे। तो उसी सिलसिले में चनियोट में चनाब नगर में, जिसको यानी कि रबवा भी कहते हैं, वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होती है। लाखों लोग पूरी दुनिया से वहाँ पे आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आज मुनक्किद हो रही है। तो आज इंशाल्लाह मैं जाऊँगा अल्लाह के फजल करम से, और कुछ दोस्तों को भी साथ लेके जाना है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो कोशिश करूँगा आपके साथ मैं वीलॉग शेयर करूँ और वहाँ के जो लाइव मनाज़र है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँ। तो आपने जो यानी ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की जो वीडियो है उसको देखना है, और अगर आप शिरकत कर सकते हैं तो सुबहान अल्लाह, अगर पाकिस्तान से हैं तो कोशिश करें पहुँचें, नहीं तो वीडियो शेयर करूँगा, आप देखना इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ और उसको आगे शेयर करना और दोस्तों तक पहुँचाना, ताकि मुसलमानों का ख़त्म नबूवत के ऊपर अकीदा जो है मजबूत हो और जिनको नहीं इल्म उन तक पहुँच सके। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा था, क्या यही जंग जो है जो अब यानी लगी हुई है ये वर्ल्ड वार 3 में बदलेगी? मेरे नाज़रीन, लग ऐसे रहा है कि ये जंग बहुत बड़ी जंग बनने वाली है। डॉक्टर इसरार अहमद साहब का मैंने एक क्लिप सुना था, उन्होंने भी ये इसमें पेशन गोई की थी हदीस की रूह से, वो आपके सामने पेश करता हूँ, जिसमें उन्होंने ये वाज़े कहा है कि असल जो जंग की भट्टी है वो यहाँ पर धकेगी, यानी कि फ़लस्तीन में, शाम में। तो मेरे नाज़रीन, अगर आप देखते हैं इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, ईरान आपके सामने, लबनान है, पीछे चाइना, रशिया और इस तरह शुमाली कोरिया और सारा अरब, और दूसरी तरफ अमेरिका, इसराइल और यूरोप के 40 मुल्क यानी नेटो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सारे वो उस ग्रुप में हैं। और जंग का मैदान जो है यही खित्ता बनता हुआ नज़र आ रहा है। डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने ये कहा था कि मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ, पहले क्लिप देखें, उसके बाद आपको सारी बात समझ आ जाएगी। तो इस क्लिप से ये वाज़े हो रहा है, जो हदीस की तशरीह की है, सारी दुनिया के मुल्क इस खित्ते में इकट्ठे हो रहे हैं जंग के लिए।
تو یہی جنگ ورلڈ وار 3 بنے گی اور بننے جا رہی ہے۔ اصل ایشو ہے فلسطین کا جو شروع ہونے والا ہے، بھٹی دہکے گی وہاں۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا اقدام ہو جاتا ہے فلسطینیوں کے خلاف، اور اگر واقعتاً مسجد اقصی اور حکومت الصحرا گرا دیے جاتے ہیں، جو طوفان اٹھے گا عالم عرب میں، یہ حسنی مبارک ہو یا شاہ خالد ہو یا کوئی اور ہو، یہ نہیں روک سکتے اس طوفان کو۔ نوجوان خون اٹھے گا، غیرت اور جو بھی حمیت ہے۔ مسلمان ان پڑھ سے ان پڑھ اور بالکل بے دین، وہ بھی مسجد کی حرمت پر کٹ مرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی گفتگو سنی ہے۔ وہ کہتے ہیں بھٹی جو ہے فلسطین یعنی شام، عراق، یہاں پہ اسرائیل، یہاں پہ جنگ کی بھٹی دہکنی ہے جو دہکنے جا رہی ہے۔ کئیوں کو مفادات ہیں۔ دیکھیں امریکہ کو، آپ کو پتہ ہے رشیا کے ساتھ کافی چڑ ہے، وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے آ رہا ہے اسی خطے میں، اور اسرائیل جو ہے اس کو یعنی کہ تھرڈ ٹیمپل کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بات فرما رہے ہیں کہ مسجد اقصی کو شہید کیا جائے گا، اگر کر دی گئی تو جو طوفان اٹھے گا پوری دنیا کا مسلمان یہاں پہنچے گا لڑنے کے لیے۔ تو دونوں صورتوں میں اگر دیکھتے ہیں، یہاں پر بہت بڑی جنگ جو ہے وہ لگنے والی ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جو پیشن گوئی کی ہے 25 سال پہلے، وہ بھی پورے ہونے والی ہے اب۔ اور حالات کو دیکھ لیں، اس وقت یہ خطہ میدان جنگ بننے جا رہا ہے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین مسجد الاقصی کی حفاظت فرمائے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، اور مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے، اور مظلوم فلسطینیوں کی اللہ مدد فرمائے۔ تو میرے ناظرین، ویلاگ میں بناؤں گا ختم نبوت کانفرنس کے یعنی کے اوپر، تو آپ نے اس کو لازمی دیکھنا ہے۔ کوشش کروں گا میں آپ سے لائیو ہونے کی بھی کوشش کروں گا۔ تو لائیو آج تک میں نے کوئی ویڈیو چلائی نہیں، کوشش کروں گا وہاں جا کے لائیو میں اگر مناظر آپ کو دکھا سکوں ختم نبوت کانفرنس کے، تو اللہ تعالیٰ جو بہتر کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، اور لائک بھی کر دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔